You said never let me go. मत देखना, बहुत क्रिंज है। So hello guys, welcome back to my YouTube channel. आई नो बहुत ज़्यादा गैप के बाद मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब मेरे को टाइम भी मिला है एंड इग्नोर माई लुक। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंड है। सो थैंक यू सो मच जिन जिन्होंने भी मेरे को सब्सक्राइब किया है, बिकॉज आई वॉज एबल टू हिट 300 सब्स बिकॉज ऑफ यू ऑल। Thank you so much, keep on supporting me and also do pray for me and keep on wishing me luck so that I can do more good in my upcoming modules. अब कल से मेरा एपसैक मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद से तो आई रियली बी एबल टू मेक मोर वीडियोस, या फिर मैं सोशलाइज भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाऊँगी सोशल मीडिया पे। सो आगे बता रही हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो टॉकिंग अबाउट द मेडिकल्स गाइस, मेडिकल्स अपने इंडिगो में होते हैं दो, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 मेडिकल्स वो होते हैं जब आप सिलेक्ट हो चुके होते हो, उसके बाद जो मेडिकल्स आप वहाँ पे करते हो वो है क्लास 1 मेडिकल। और क्लास 2 जो आप आई में जो आपको कॉल आता है और आपको वहाँ पर बुलाते हैं, उसके बाद आपको होता है क्लास 2 मेडिकल्स। पर क्लास 1 मेडिकल का भी और एक प्रोसीजर है। जैसे कि आप PhD क्लास में हो, आपका सिलेक्शन हो गया है PhD में, सो दे बेसिकली कैसे समझाओ, आई डोंट नो हमारे में, क्योंकि ऐसा हुआ था जिनका हुआ नहीं था रिव्यू, सो उनके लिए भी उन लोगों ने पहले से मेडिकल क्लास 1 मेडिकल लाइक बोल दिया था करने को। सो मे भी बाद में कोई हड़बड़ी ना हो और ऑलरेडी मेडिकल रिपोर्ट्स हो और तुम लोगों को डायरेक्टली बुला ले, मतलब आप लोगों को डायरेक्टली बुला ले, इसलिए शायद उन लोगों ने पहले ही ऐसा एडवांस में कर दिया था। सो मे बी क्लास 1 मेडिकल में 2 टाइप हो सकते हैं। तो PhD वंस या तो वो लोग पहले ही करवा लेंगे एडवांस में जब आपका PhD का क्लास चल रहा होता हो, या तो PhD क्लास का रिव्यू ख़त्म होने का, जैसे कि आज आपका रिव्यू है तो कल आपको मेडिकल करवाने बोलेंगे, ऐसा है। और सेकेंड है क्लास 2 मेडिकल जो आपका आई में आने के बाद होता है। तो क्लास 1 मेडिकल्स में मेरा हुआ था चेस्ट एक्सरे एंड BMI हाइट एंड ब्लड प्रेशर हुआ था। फिर यूरिन का भी हुआ था। मेडिकल में यूरिन और स्टूल दोनों का लिखते हैं, पर स्टूल का बेसिकली वो लोग नहीं करते हैं, बस यूरिन का करते हैं। एंड देन आई हैड माई अल्ट्रासाउंड भी। हाँ, बस इतने ही हुए थे। लाइक आप या तो पहले से यूरिन ले जा सकते हो कंटेनर में और वहाँ पर वैसा झमेला ना हो बोल के आप ऑलरेडी लाइक एडवांस में यूरिन ले जा सकते हो, या फिर आप क्या कहते हैं वहीं जाके अगर यू कैन, क्योंकि मेरे को 1 घंटा लगता है लाइक ऐसे नॉर्मली लाइक इट वुड साउंड वियर्ड, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली गिविंग माई एसेंशियल्स बेसिकली मेडिकल के समय, तो आई डोंट नो वाई मेरा तब इंस्टेंटली एडवांस में ऑन स्पॉट नहीं होता है, इट टेक्स टाइम फॉर मी। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि एडवांस में यू कैन कैरी योर यूरिन और स्टूल या जो भी फॉर योर मेडिकल्स। सो अबाउट क्लास 2 मेडिकल्स में इतने ब्रीफ नहीं होते बेसिकली। और हाँ, आपको क्लास 1 मेडिकल्स के रिपोर्ट नहीं मिलते, वो डायरेक्ट आपके HR को भेज दिया जाता है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट क्लास 2 मेडिकल्स, सो आपको कॉल आया, यू वेंट टू आई फ्लाइट। तो या तो अगर आपको मॉर्निंग का फ्लाइट है तो आपको आफ्टरनून तक में आपका मेडिकल्स करवा देंगे, एंड वरना आपका आफ्टरनून का फ्लाइट है तो नेक्स्ट डे आपका मेडिकल्स होगा। सो आपको लोकेशन भी बता देंगे। बेसिकली तो टावर C में होता है, क्योंकि जो आई फ्लाई टावर C है ग्लोबल बिजनेस पार्क में, वहीं पे डॉक्टर्स रहते हैं, 2 डॉक्टर्स हैं। ऑल्सो आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक। सो एज़ यू ऑल नो मैं PG में रह रही हूँ अभी, सो उसी के कारण यहाँ पर PG में गाना बजाते हैं तो ऊपर म्यूज़िक बज रहा है। सो प्लीज़ bear with this. I'll soon buy a mic for my YouTube videos. So I was saying कि in iFly Tower C तो वहाँ पर डॉक्टर्स रहते हैं, तो वहाँ पर आपका क्लास 2 मेडिकल्स होते हैं। सो आप जाते हो तो वहाँ पर आपके मेडिकल रिपोर्ट्स आपको बैठाते हैं। साइकोलॉजी का वो होता है, मतलब हाँ साइकोलॉजी का टेस्ट होता है बेसिकली। अगर आपके हाथ में कोई स्कार्स वार्स है, जो विजिबल स्कार्स है, उनके बारे में पूछते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता है क्योंकि लाइक सर्टेन केसेस में कोई अपने आप को हार्म करने की कोशिश करते हैं ना, लाइक काटना, कट्स, मोर लाइक सुसाइड, जो मेरे को यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए, सो आप जान लो।
सो उसी के लिए वो लोग चेक करते हैं ये, क्योंकि समटाइम्स जो पीपल होते हैं उनका साइकोलॉजिकल स्टेट ठीक नहीं होता है, दे वर इन डिप्रेशन या फिर वैसे कोई पिछला कोई वैसा चीज़ है। सो अगर आपसे पूछ ले वैसा कुछ तो प्लीज़ हर चीज़ में नो और नो ही बताना। ये पीछे मेरी रूममेट है, सो उसको उसमें आपका आंसर नो ही देना। अगर आपको डॉक्टर ने पूछा कि आपको लाइक पिछला एनी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या फिर मेंटल इश्यूज़ या फिर कोई स्ट्रेस वगैरह पहले था या फिर अभी नहीं है, वैसा कुछ भी पूछा तो नहीं ही बोलना है, क्योंकि बेसिकली उसके बाद आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भेज सकते हैं। इसीलिए मेरा आई हैड दिस स्कार ओवर हियर, अभी दिखता नहीं है ऑन कैमरा, ये विजिबल नहीं है, बट अगर आप सब पास से देखोगे तो इट्स विजिबल, ये इतना से इतना लंबा है। सो इट्स आई हैव अ वेरी फनी स्टोरी बिहाइंड इट। सो हाँ, तो व्हेन वहाँ पर गई मेडिकल में तो मेरे को पूछा वहाँ पे कि ये स्कार कैसे हुआ बोल के। सो आई टोल्ड माई कैट स्क्रैच मी। सो बोले कितना लंबा स्क्रैच, आई सेड हाँ। फिर दे टोल्ड मी टू शो मी माई कैट्स फोटो एंड देन आई शोड एंड बस उसके बाद दे लेट मी गो, क्योंकि ऑफकोर्स वो लग तो वही रहा था स्क्रैच, क्योंकि ऐसा वाला नहीं था, इट वॉज लाइक दिस सीधा। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्कार कैसा टाइप का है वो के। अगर उनको डाउट लगता है तो दे विल सेंड यू टू साइकियाट्रिस्ट, फिर साइकियाट्रिस्ट भी बेसिकली फिट टू फ्लाई दे ही देते हैं। देन वो होने के बाद का साइकोलॉजिकल टेस्ट होने के बाद आपको अंदर बुलाएंगे, फिर वहाँ पर आपको फिर से लाइक BMI देखेंगे, क्योंकि BMI तो डिफ़र करते रहते हैं ना, अब आपका वेट बढ़ता है या तो घटता है, सो उसके लिए BMI भी करेंगे। एंड देन आपका रिपोर्ट्स को देखेंगे, फिर उसके बाद आपको लाइक सुलाते हैं, लाइक ऐसा अलग से एक पर्दा टाइप का लगाते हैं और उसके पीछे बेड लगा होता है, तो कुछ तो स्टेथोस्कोप लगा के कुछ तो करते हैं, बस इतना ही है। एंड ज़्यादा कुछ नहीं होता है मेडिकल में। एंड अगर आपका वेट ज़्यादा भी होता है प्लीज़ चिंता मत कीजिए, अगर आपका 3 to 4 kg ज़्यादा है तो आपको वेट घटाने बोल देते हैं। सो बस उतना ही है। मेरे को क्या कहते हैं ब्लड टेस्ट रिपीट करवाने बोला था एंड मैंने रिपीट करवाया ब्लड टेस्ट, उसके बाद मेरा भी ठीक ही हो गया। सो उतना कुछ नहीं होता है, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक करते हैं क्लास 2 मेडिकल्स में। लाइक जेन्युइनली स्पीकिंग मेरे को बहुत डर लग गया था कि क्लास 2 मेडिकल्स में क्या होगा बोल के। तो क्लास 2 मेडिकल्स में वही आपका रिपोर्ट्स को वो रीचेक करते हैं एंड आपका BMI देखते हैं। तो बेसिकली आपका मेन पड़ा वही है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं एंड यू हैव टू आंसर कॉन्फिडेंटली। बेसिकली वो लोग एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल बना देते हैं। मेरे से मेरे इंट्रोडक्शन लिया, मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हो, क्या है, वो मे बी जस्ट टू नो कि आप नर्वस हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, वो देखने के लिए भी हो सकता है। बट डोंट गेट नर्वस, सिंपल रहता है क्लास 2 मेडिकल, उतना कुछ नहीं होता। जैसा आपने सुना होता है कि जो आपके दोस्त हैं वहाँ पर आए फिर वो लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरे को खुद मेरे कुछ दोस्त ने बताया था कि क्लास 2 मेडिकल थोड़ा स्ट्रिक्ट है बोल के, बट आई डिडंट लाइक फाइंड इट सो स्ट्रिक्ट, इट वॉज नॉर्मल। सो बस वो सब हुए। अगर कुछ टेस्ट रिपीट करवाने बोलते हैं तो वो आपको रिपीट करवाने पड़ते हैं, पर वो पैसा आपका होगा, वो कंपनी पे नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आपका क्लास 1 मेडिकल्स के लिए पे कर चुके हैं। सो क्लास 2 मेडिकल्स के लिए यू विल बी द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्सपेंसेस, ठीक है। सो ये अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, सो हाँ प्लीज़ ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बीट रूट जो भी आयरन बढ़ाते हैं और ब्लड बढ़ाने में मदद करते हैं वो आप खाते रहना और हेल्दी डाइट फॉलो करना और स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। सो इससे आपके मेडिकल रिपोर्ट जो अगर आपको ब्लड टेस्ट रिपीट करवाने बोलते हैं, बेसिकली आधे से ज़्यादा को ब्लड टेस्ट रिपीट करवाने बोलते हैं। सो वही देखने के लिए हीमोग्लोबिन अच्छा है कि नहीं है। सो आप क्या कहते हैं खाते रहना बीटरूट, क्योंकि 12 चाहिए हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं फिट टू फ्लाई के लिए। सो कीप ईटिंग बीटरूट। आई माई सेल्फ हेट बीटरूट, पर ये रहा, बट आई हैव बीन लाइक यूजिंग दिस बट ये बेसिकली ऑर्गेनिक बीटरूट पाउडर है। क्या नाम प्राकृतिक समथिंग, प्राकृतिक सॉरी मैंने ये पढ़ा नहीं, प्राकृतिक समथिंग का ऑर्गेनिक बीटरूट पाउडर है एंड आई बिलीव इट हेल्प्स। सो ये आप गर्म पानी में मिला के खा सकते हो, वरना यू कैन हैव इट विद मिल्क अगर आपको प्रोटीन भी चाहिए तो साथ में। सो आई एम हैविंग दिस एज माई बीटरूट इनटेक, क्योंकि आई रियली हेट वो वाला बीटरूट जो चबा के खाना, बिकॉज आई एम समवन हु हेट्स
बीट रूट अलॉट, मैं बहुत निकाल के खाती हूँ अगर नूडल्स वूडल्स में भी होता है तो, इसीलिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग। मे बी आप भी ऑर्डर कर सकते हो, ब्लिंकिट में भी अवेलेबल है। एंड गाइज दिस इज़ स्पॉन्सर्ड, मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं करता है, गरीब। सो वो हो गया। सो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है क्लास 2 मेडिकल के लिए, और क्लास 1 मेडिकल के लिए भी उतना टेंशन मत लो, इट्स फाइन। अगर आपको वेट घटाने बोल रहे तो क्या ही हो जाएगा, वेट घटाने में भी स्टार्ट डूइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग। ट्राई तो हम भी कर रहे हैं हाई फ्लाई में हमको, क्योंकि BMI रेंज में आपको आने से, अगर आप BMI रेंज में हो तो जब आप हाई फ्लाई में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कम करने बोलेंगे ताकि थोड़ा मेंटेन हो सके, क्योंकि खाना खाने के बाद भी लाइक वेट थोड़ा बढ़ जाता है ना। सो उसके लिए आपको, अगर आप BMI रेंज में भी हो तो भी आपको थोड़ा सा घटाने बोलेंगे, पर उतना कोई इशू नहीं है। सो इतना एकदम डरना नहीं है कि क्लास 2 मेडिकल है क्या होगा क्या नहीं होगा, सिंपल रहता है, दैट्स इट। और कभी कभी कुछ एक्सपेंसिव टेस्ट रिपीट करने बोल देते हैं, बट इट्स फाइन, क्योंकि उन लोगों को भी श्योरिटी चाहिए ना कि आप लाइक फ्लाई करने के लिए हेल्दी हो या नहीं हो बोल के। सो दैट्स इट, क्लास 1 मेडिकल एंड क्लास 2 मेडिकल्स। हाँ, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो अभी सबके माइंड में कि मैंने कौन सा बेस चूज़ किया है। सो मैंने चूज़ किया बैंगलोर बेस। बेसिकली आपको ऑप्शन दे देते हैं कभी कभी बैंगलोर बेस का, पर सच बताओ तो मैंने तो मांग के लिए है, मतलब नॉट मांगा हुआ, इट्स मोर लाइक कि मेरे को कॉल आया था शाम को एट अराउंड 6 एंड DHR टोल्ड मी कि बस कोची बेस अवेलेबल है। सो मैंने पूछा कि उसके अलावा और कोई बेस है। सो गिव मी द ऑप्शन कि हैदराबाद इज़ अवेलेबल। सो आई वाज स्केप्टिकल, क्योंकि मेरे को दोनों बेस के बारे में आइडिया नहीं था। तो मैंने बोला प्लीज़ गिव मी 2 मिनट्स। तो उन्होंने बोला इट वॉज अर्जेंट, क्योंकि बाकी जन को भी कॉल कर रहे थे। सो आई अंडरस्टूड। उसके बाद बोला तो मैंने जस्ट क्यूरियसिटी के कारण आई आस्क्ड हिम कि सर इज एन बैंगलोर बेस अवेलेबल, एंड he told you want Bangalore base and I said yes sir। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ अगर बैंगलोर बेस अवेलेबल है तो I'll give it to you। फिर उसके बाद जब हम लोग वहाँ पर आए आई फ्लाई में, फिर उसके बाद मैंने बात की सर से, फिर सर ने बैंगलोर दे दिया। पर प्लीज़ मेरी तरह आप आगे से ऐसा मत मांगना, क्योंकि हमेशा ऐसे अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए आपको अगर अच्छा बेस मिल जाए तो आप ले सकते हो। सो टॉकिंग अबाउट विच बेस टू सेलेक्ट, तो हमेशा ही ऑप्शंस नहीं मिलता, क्योंकि अभी हायरिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इंडिगो में। सो जो बेस आपको मिल रहा है वो आप ले लेना अगर आप में ऑप्शंस नहीं है तो, वरना लाइक मैं ये नहीं बोलूँगी आप जाके पूछ लेना, पर इट्स लाइक अगर आपको बोल रहा है कि बस एक ही बेस अवेलेबल है तो आप इतना तो लॉजिक लगा के पूछ लेना कि और कोई बेस है, मतलब लाइक बोल लेना कि बस एक बेस में। तो अब मेरे को डायरेक्ट बोला कि उन्हें कोई चीज़ अवेलेबल। सो फिर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कोची, आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट कोची। तो इसलिए आई वॉज स्केप्टिकल, इसलिए मैंने सर को पूछा सर बस कोची कोई और बेस नहीं है। देन ही टोल्ड मी द ऑप्शन ऑफ हैदराबाद। तो आप ऐसे ही अगर आपको बस एक ही बेस का वैसा ऑप्शन देते हैं तो आप भी पूछना कि और कोई बेस अवेलेबल है या नहीं है। सो टॉकिंग अबाउट दी बेसिस, कौन सा बेस चूज़ करना चाहिए। बेसिकली ऑप्शंस में मुंबई और दिल्ली तो बहुत कम ही मिलता है, पर जो मेरे पहले के 1 मंथ वाले PhD के थे उनको मुंबई बेस भी ऑप्शन मिला था। सो आई डोंट नो मिलता है कि नहीं मिलता है, पर बेसिकली बैंगलोर बेस का ऑप्शन मिलता है, कोची मिलता है, हैदराबाद मिलता है, अहमदाबाद मिलता है, एंड वी हैव पुणे ऑल्सो, एंड चेन्नई, दैट्स अ लॉटरी। चेन्नई बेस इज़ लाइक अ लॉटरी, चेन्नई बेस इज़ द बेस्ट बेस, नॉट किडिंग। पर वहाँ पर भी लीड्स लोग रहते हैं। सो इट्स अ स्ट्रिक्ट बेस, बट इफ़ यू वांट मनी, अगर आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, सो यू कैन ऑप्ट फॉर हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। बट मुंबई इज़ एक्सपेंसिव, ये याद रखना। एंड फिर उसके बाद अगर यू वांट पैसा भी बट रेस्ट भी, पर पैसा नॉट एकदम हाई अमाउंट वाला बट अप टू द मार्क वाला, वैसा होना चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर अहमदाबाद बेस एंड अगेन हैदराबाद, क्योंकि अहमदाबाद बेस इज़ अ पीसफुल बेस है। लाइक आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मिलेंगी, आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी मिलेंगे, और उतना हेक्टिक स्केड्यूल नहीं रहता है, क्योंकि बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ये सब इंटरनेशनल ऑपरेट करते रहते हैं एंड इन ज़्यादा फ्लाइट्स होते हैं, तो इसके कारण आपका ड्यूटी ज़्यादा रहता है। तो इफ़ यू वांट रेस्ट भी और आपको पेमेंट भी अच्छा चाहिए, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बेसिस जो मैंने अभी बताया। इट्स अहमदाबाद, हैदराबाद, एंड अभी तक तो मैंने अहमदाबाद और हैदराबाद के बारे में सुना है,
बट यू कैन ऑल्सो क्या कहते हैं ऑप्ट फॉर पुणे बेस, क्योंकि पुणे में अभी रिसेंटली इंटरनेशनल हुआ है. यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर पुणे बेस, वो भी अच्छा है. एंड देर आर मेनी मोर बेसिस. अगर आपको अपना होम टाउन भी चाहिए तो आप एक बार पूछ सकते हैं अवेलेबिलिटी है या नहीं है. अगर है तो यू कैन ऑप्ट फॉर योर होम बेस, बट आई एम सॉरी, बट बेसिकली दिल्ली एंड क्या कहते हैं मुंबई ये रेयरली ही मिलता है. एंड चेन्नई इज़ लाइक अ लकी क्या कहते हैं लॉटरी, लकी ड्रॉ. आपको मिल गया तो प्लीज़ पीछे मत हटना. इफ़ यू एवर गेट एन ऑप्शन ऑफ चेन्नई, प्लीज़ गो फॉर चेन्नई. और अगर आपको चेन्नई का ऑप्शन नहीं मिला और आपको बैंगलोर का ऑप्शन मिला तो प्लीज़ गो फॉर बैंगलोर. एंड अहमदाबाद और हैदराबाद मिला है तो दे बोथ आर ऑन द सेम लेवल. सो इफ़ यू वांट मोर मनी यू कैन गो फॉर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, क्या कहते हैं बैंगलोर एंड अपना चेन्नई, अगर आपको पैसे ज़्यादा चाहिए तो. एंड क्योंकि यहाँ पर ये बेस ऑपरेट्स होते रहते हैं और यहाँ पर थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है क्योंकि लीड्स बहुत ज़्यादा है इस बेस में. एंड इट्स फाइन, आप स्ट्रिक्ट, अगर आपका बेस स्ट्रिक्ट है तो आप भी क्या कहते हैं ओवरऑल आपका कंडक्ट भी अच्छा रहेगा और आप बहुत सी चीज़ें सीखोगे भी. एंड अगर आपको पीसफुल बेस चाहिए यू विल गेट अच्छा अमाउंट ऑफ मनी भी, देन यू कैन ऑप्ट फॉर हैदराबाद एंड अहमदाबाद, क्योंकि ये दो बेस भी बहुत अच्छे हैं. तो मेरे को जनरली आई ऑलवेज वांटेड बैंगलोर एंड आई गॉट बैंगलोर. आई गॉट इट. सो वैसा वाला केस है. सो दैट्स ऑल अबाउट बेस. एंड मेडिकल्स के बारे में मैंने बता दिया. सो चूज़ वाइजली एंड मेडिकल्स का आप टेंशन मत लेना. एंड कीप ऑन स्ट्राइविंग हार्ड, कीप ऑन वर्किंग हार्ड. मेरे को पता है जो मेरे को देख रहे हैं अभी कम भी होने से, कम भी किया यार 300 लोग. अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, पर 300 लोग अगर एक जगह पे भी आ जाए तो दैट्स वेरी ह्यूज. And I'm happy with my YouTube family. Thank you so much for supporting and showing so much of love. And yeah, so मेरी मम्मी बोलती है कि लास्ट में आपसे मोटिवेशनल थोड़ा कुछ बोल देना. सो थैंक यू मॉम एंड डैड, आपके इतने सैक्रिफाइसेस और सपोर्ट के बाद आज मैं यहाँ पर आ पाई हूँ. एंड लाइक आई एट द एंड आई जस्ट वांटेड टू से कि यू नो हमारे जो कम्युनिकेशन की इंस्ट्रक्टर थी उन्होंने भी ये बात बोला, पर उससे पहले जब उन्होंने ये बात बोला आई थॉट अबाउट माई मॉम, क्योंकि मेरी मम्मी ने ये बात मेरे को हमेशा ही बोलती है कि आप यहाँ पर आए हो कि जब मैम ने मेरे को क्वेश्चन किया था व्हाट डू यू वांट टू बिकम, अब यहाँ पर आने के बाद वाई फ्लाई में आ चुके हैं तो आपको क्या बनना है. फिर सबने अपना अपना आंसर दिया. फिर उसके बाद मैम ने बताया कि नहीं, you don't have to become a good air hostess, you don't have to become a good woman, you don't have to become क्या कहते हैं a good क्या कहते हैं mentor, inspiration या कुछ भी, because first of all you have to become a good human being. So I always thought कि हाँ कुछ भी बनने से पहले आपको पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. और मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा से ये बोला है. सो जब हमारी कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर जो थी मिस शर्मा, उन्होंने जब ये क्या कहते हैं लाइन बोला, इट हिट सम पार्ट ऑफ माई हार्ट, क्योंकि आई थॉट अबाउट माई मॉम. क्योंकि मेरी मम्मी ने भी मेरे को ये चीज़ बोला है कि कुछ भी बनने से पहले क्या कहते हैं आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. एंड मेरे को भी लगता है माई मॉम इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट टॉकिंग अबाउट माई डैड आई ऑलवेज लाइक यू नो हैव दैट फीलिंग इनसाइड मी कि मेरे को मेरे डैड की तरह बनना है. आई हैव दैट पैशन इनसाइड मी. एंड मेरे को लगता है कि मैं जो पैशनेट हूँ इतनी ज़्यादा, मेरे को लगता है वो मेरे पापा के कारण है, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है. एंड टिल नाउ ही इज़ बीन स्ट्राइविंग. एंड वो उतना कुछ रिलाई नहीं करते, वो ना मांगते हैं ना क्या है, वो अपने बलबूते में वो अभी तक भी है. वो तो डायरेक्टली बोलते हैं मेरे को मेरी बेटी का पैसा नहीं चाहिए बोल के. ही इज़ हैप्पी कि बस मेरा जो ड्रीम जॉब था आई एक्वायर्ड इट. एंड आई रियली एडमायर माई डैड अ लॉट, द टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज़. इतने काइंड हार्टेड, लाइक दूसरों से उनको कुछ नहीं चाहिए, बस it's like that he is open for everyone, his heart is open for everyone, his heart is full of love to spread towards everyone. And I do believe in karma a lot, क्योंकि I don't know why कि कभी कभी आपको लगता होगा कि आपके अराउंड जो इंसान है वो आपको प्यार करते हैं, ये करते हैं बोल के, बट नॉट everyone you think of as your friend or your loved one assumes you as your loved one or as your friend. So I wouldn't say choose wisely, but be careful, क्योंकि at the end में आप उनके ऊपर तो डिसअपॉइंटेड हो गए, बट आई बिलीव उससे ज़्यादा भी आप खुद के ऊपर डिसअपॉइंट हो गए कि आपने कैसे विश्वास कर लिया उनके ऊपर. एंड आई कैन नॉट गाइज, कर्मा इज़ ऑलवेज वॉचिंग. आप अगर किसी के बारे में बुरा भी सोच रहे हो तो एट द एंड में आपके साथ भी वो चीज़ घट सक रहा है, क्योंकि
इवन दो अगर वो इंसान ने आपके साथ कुछ नहीं किया बट यू आर कीपिंग ग्रजेस फॉर दैट पर्सन, आई बिलीव दैट इज़न्ट अ वैलिड रीज़न टू कीप सच ग्रजेस फॉर एनीवन। तो रखना ही क्यों है। एंड जब भी मम्मी कुछ उदास होती है तो मैं तो वही बोलती हूँ, कोई नहीं मम्मी आप क्यों ऐसा कर रहे हो, बाद में ऊपर वाला भी सब देख ही रहा है और कर्मा नाम की चीज़ है। मम्मी को पहले कर्मा नाम की चीज़ के बारे में नहीं पता था, पता है मेरे कारण पता चला है, बिकॉज आई माई सेल्फ स्ट्रॉन्गली बिलीव इन कर्मा। सो आई बिलीव जिसने भी आपके साथ बुरा किया हो, एट द एंड में कर्मा विल टर्न ओवर। इवन दो किसी किसी को इंस्टेंट मिल जाता है और किसी किसी को टाइम लगता है कर्मा मिलने में, पर मिलता ज़रूर है। सो डू वॉच, क्या कहते हैं, डू वॉच बिफोर यू नो एग्जीक्यूट सच एक्शंस की आपके एक्शंस के कारण किसी और को कुछ हार्म मिल रहा है और आपको एक्चुअली उसके बारे में सॉरी भी फील नहीं हो रहा है एंड यू डिडंट अपोलोजाइज या फिर कुछ भी। तो बी अवेयर ऑफ कर्मा कि कर्मा इज़ वॉचिंग एवरीवन एंड आई डू जेन्युइनली बिलीव कि कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो क्या कहते हैं बोथ वे आउट चलते हैं। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया आपको वो मिलेगा वापस, और अगर उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया तो उसको भी मिलेगा वो। सो इट्स टर्न अराउंड केस। सो ऑलवेज बी अवेयर आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो और आपके एक्शंस कैसे दूसरे के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग ऑन टू दैट एंड आई एम जेन्युइनली एडिंग दिस एक्स्ट्रा पार्ट इन द लास्ट एंड ऑफ माई वीडियो क्योंकि माई मॉम टोल्ड मी सो। बेसिकली माई मॉम बिलीव्स कि ऐसे सबको मोटिवेशन देते रहना चाहिए एंड आई डू फील द सेम, बट मेरे को लगता है कि इससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैं देती नहीं हूँ। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं लास्ट में कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ तो बताना चाहूँगी, बट ये कर्मा वाला पार्ट तो मेरे से ही था क्योंकि आई लाइक एक्चुअली वॉन्ट एवरी वन टू नो कि नॉट एवरी वन टू नो बट एक्चुअली आई वॉन्ट एवरी वन टू अडाप्ट सच थिंग इन योर लाइफ कि जो भी एक्शंस या फिर आप कुछ भी करने वाले हो वो करने से पहले आपको 100 बार ही सोचना पड़ेगा क्योंकि एट द एंड में नो वन नोस कि क्या पता आपके एक्शंस अच्छे होने से आपके अच्छे एक्शंस भी मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि आप हमेशा बुराई करते हो, मतलब आपके अच्छे एक्शंस के भी आपको अच्छे कर्म मिलेंगे और आपके बुरे एक्शंस के भी आपको बुरे कर्म मिलेंगे। सो कुछ करने से पहले हमेशा सोचना है। एंड बाकी तो मेरे कैबिन क्रू ये जो है क्या कहते हैं मेरे कैबिन क्रू बनने के लिए जो एस्पायर करते हैं, जो मेरे को देख रहे होते हैं, मैं कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स स्ट्राइव करते रहना है। मैं तो हमेशा आपको हर एंड में ये बोलती हूँ स्ट्राइव करते रहना है। मेरा तो किस्मत अच्छा था कि मैं PhD में हो गया और मेरे को अच्छा बैकबोन मिला अपने टीचर्स से, अपने इंस्टीट्यूट के टीचर्स से, अपने PhD के टीचर्स से, जिसके कारण मैं और आगे बढ़ पाई एंड आई एम स्टिल इम्प्रूविंग। हाँ आई नो आई स्पीक फास्ट और मेरी मम्मी भी मेरे को हमेशा पॉइंट आउट करती है क्योंकि माई मॉम वॉचेस माई वीडियो 24/7 सो आई हैव टू मार्क माई वर्ड्स एंड आई हैव टू चेक व्हाट आर दी थिंग दैट आई एम स्पीकिंग। एंड मेरे गाँव वाले भी मेरे को देखते हैं एंड आई गेट सो मच ऑफ लव फ्रॉम एवरी वन आउट हियर। सो इसीलिए आई हैव टू माइंड माई वर्ड्स वाइल स्पीकिंग। सो जो मेरे कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ हर वीडियो में, कीप ऑन स्ट्राइविंग हार्ड, मेहनत करते रहना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार में भी नहीं रहे तो आपको 51 टाइम में भी आपको करके दिखाना ही पड़ेगा। बट यू हैव टू कीप ऑन स्ट्राइविंग क्योंकि ये चीज़ आपने सेलेक्ट की है एंड अनटिल एंड अनलेस यू डोंट मेक इट ट्रू आप अपने लाइफ में सफल नहीं हो पाए हो क्योंकि वो आपका ड्रीम था। यू वॉन्टेड दैट, यू हैव टू हैव दैट इन योर लाइफ। ओके, so that's all for the video. Take care, stay healthy, stay hydrated और गर्म कपड़े लगाना वरना सर्दी लग जाएगी और बुखार आ जाएगी। So that's all for the video. Keep on supporting. Do like, share, subscribe and hit that bell icon so that you will get all the upcoming notifications of my newest videos. Even though मेरे videos अब inconsistent होंगे क्योंकि अब मेरा मॉडल जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है और भी हार्ड एग्जाम्स आएंगे, so थोड़ा मुश्किल होगा वीडियो बनाना। हाँ but I'll still try क्योंकि I love you all guys. So take care, bye bye.